देखो पिछले 7 दिनों में ना मैंने 100 से भी ज्यादा ऐसे बच्चों से बात करी है जो क्लास 12th में अभी पढ़ रहे हैं। आप मानोगे नहीं भाई, ज्यादातर बच्चों को मुझे एक ही समस्या दिखी, एक ही प्रॉब्लम, कि भाई उनके अंदर क्लैरिटी है ही नहीं, उनको पढ़ना कैसे है, उनको स्ट्रेटेजी नहीं पता अपनी कि उनको क्लास 12 में कैसे उनको अप्रोच करनी है। ठीक है, और ये सिर्फ उनका नहीं, ये देश के लाखों बच्चों का हाल है जो क्लास 12th में या 10th में बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में देखो दोस्तों, मैं आपके सामने ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा, आपको ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको आपके बोर्ड के एग्जाम में 90% प्लस मार्क्स लाने में आपकी हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो बिना टाइम पास की वीडियो को शुरू करते हैं। क्या है, देखो पहला, प्रिंट आउट योर सिलेबस। देखो मैंने जितने बच्चों से बात करी थी, मेरे को एक भी बच्चा ऐसा नहीं दिखा था जिसके पास उसका सिलेबस उसके पास प्रिंट आउट फॉर्म में हो। एक भी बच्चा, सिंगल स्टूडेंट ऐसा नहीं था जिसके पास प्रिंट आउट की फॉर्म में उसके पास सिलेबस हो। अरे आपके पास अगर सिलेबस ही नहीं है, आपको पता कैसे चलेगा आपको पढ़ना क्या है, आपको किस डायरेक्शन में जाना है। अगर एक बात बताओ, आपको किसी रोड पे जाना है, ठीक है, आपको किसी जगह जाना है, अगर आपको उसकी सड़क ही नहीं पता है, आपको उसका रास्ता ही नहीं पता है, आप वहां जाओगे कैसे। अब आपको जिस एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, उस एग्जाम में पूछा क्या जाने वाला है आपसे, अगर आपको यही नहीं पता है आप कैसे तैयारी करोगे। तो मैं आपको अभी कहूंगा, चुपचाप अभी जाओ और क्लास 12th का अपना प्रिंट आउट निकालो सिलेबस का और अपने पास उसको रखो। ठीक है, बिकॉज सिलेबस आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है, आप समझो आप मक्कारी कर रहे हो, गद्दारी कर रहे हो अपने आप से। ठीक है, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप अपने एग्जाम को लेकर सीरियस नहीं हो। अरे भाई, अगर आप सीरियस हो ना तो आप सीरियस हो, सीरियस रहो। ठीक है, आप सिलेबस का प्रिंट आउट निकालो और उसमें टिक मारते जाओ जिन जिन टॉपिक्स को आप कवर कर रहे हो। अगर ये नहीं कर रहे हो तो आप अपने साथ भाई क्या करो, बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। सेकंड, देखो क्या अप्रोच होनी चाहिए आपकी, बेस्ट सोर्स। देखो यार, बच्चे इधर फिरते हैं उधर फिरते हैं, ये बुक देखेंगे वो बुक खंगालेंगे। अरे भाई, सबसे बेस्ट जो मटेरियल है ना आपके लिए, सबसे बेस्ट मटेरियल वो क्या है आपके लिए, आपकी एनसीईआरटी की किताबें। एनसीईआरटी किताबों का कोई सब्स्टिट्यूट अभी तक मेरी निगाह में तो नहीं है और आपकी निगाह में होना भी नहीं चाहिए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, चाहे जो देखो, अगर एनसीईआरटी रीड नहीं कर रहे हो, कोई सप्लीमेंट्री बुक पढ़ रहे हो, तो आप अपने साथ धोखेबाजी कर रहे हो। यार एनसीईआरटी से बेस्ट बुक आपको कहां मिलेगी ये बताओ। एनसीईआरटी ने इतना अच्छा बच्चों की समझ के विकास के हिसाब से, डेवलपमेंट के हिसाब से, उनकी उनकी समझ को देखकर पूरी बुक को डिजाइन किया। अब इतनी अच्छी बुक्स को छोड़कर आप जो सप्लीमेंट्री बुक्स है, जो गाइड्स हैं, उनको पढ़ रहे हो। अरे गाइड को छोड़ो और चुपचाप अभी से एनसीईआरटी बुक को पढ़ना शुरू कर दो। और एनसीईआरटी बुक को सिर्फ पढ़ना नहीं है, एक किताब को कम से कम पेपर से पहले 10 बार पढ़ना है। पेपर अभी नहीं आ रहा आपका, जब पेपर आपका आएगा, अगर आप 10 टाइम आपने एक किताब को पढ़ लिया, अरे भाई ये दिमाग जो है ना, दिमाग ये थक चुका होगा तब तक। इसमें सब कुछ, जितनी चीजें आप पढ़ने वाले हो, सबकी सब चीजें अभी तक मेमोराइज हो चुकी होंगी। ये खुद कहेगा भाई तूने ये पढ़ लिया, इसको छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, बिकॉज यहाँ सब कुछ क्या हो चुका होगा, अब तक स्टोर हो चुका होगा। लेकिन कितने टाइम पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ 10 टाइम। ये सिर्फ बोल रहा हूँ भाई, इससे मैक्सिमम आप इससे ऊपर भी जा सकते हो। और अगर आप जा रहे हो तो आप अपनी लाइफ के साथ बहुत ही अच्छी चीज कर रहे हो। ठीक है, आप सक्सेसफुल होने वाले हो, आपको सक्सेस अचीव करने से कोई भी नहीं रोक सकता। थर्ड चीज क्या है आपके लिए, देखो मंथली, वीकली, डेली गोल्स। गोल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ में। आपका गोल अभी से सेट होना चाहिए कि आपको क्या तैयारी करनी है, कैसे आपको पढ़ना है। पूरा सिलेबस आपको आपके माइंड में रटा होना चाहिए। एक एक चीज, एक एक सिलेबस आपका जो है ना, उसमें एक एक छोटी से छोटी चीज आपके यहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड में आपके फिट होनी चाहिए। आप कहीं भी घूम रहे हो, आप चाय पी रहे हो, उस टाइम पे आपको क्या याद है, आपके सिलेबस की कुछ चीज। ठीक है, चाय से रिलेटेड कोई भी चीज आपके दिमाग में उस टाइम आनी चाहिए। आप बायोलॉजी के स्टूडेंट, आप सामने कुछ देख रहे हो, आपको याद आना चाहिए। केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, कोई चीज देख रहे हो, कोई कहीं से कोई तरल पदार्थ देख रहे हो, कोई लिक्विड देख रहे हो, आपको वहां पे चीजें याद आनी चाहिए। कोई सेब गिर रहा है, कोई चीज घटना घट रही है, आपको फिजिक्स का लॉ पता होना चाहिए। आपको ये सारी चीजें क्या करनी है, अभी से दिमाग लगाना है अपना। और जो भी चीजें आपके आसपास घट रही है, उनको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग किस तरीके से उतार सकते हो, उन चीजों से क्या सिलेबस में इनपुट ले सकते हो, वो आपको अभी से खोजना चालू कर देना है। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा आपको, अपने सिलेबस को इस प्रकार ब्रेक करो कि आपका मंथली, वीकली और डेली, देखो इसको और इसको आप स्किप कर दोगे, पक्का करोगे, बट इसको स्किप करने से पहले ना आपकी रूह जो है वो 10 बार आपको गाली देगी। आप डेली गोल्स बनाओ, अपनी टू डू लिस्ट आप सुबह उठ के या एक दिन रात में पहले, आप अगले दिन की लिस्ट एक दिन पहले या फिर उसी दिन सुबह उठ के आपके पास आपकी टू डू लिस्ट होनी चाहिए। बिकॉज टू डू लिस्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ को डिसिप्लिन करने के लिए। आप पूरे दिन क्या करने वाले हो, कौन सा टॉपिक किस टाइम पढ़ने वाले हो और किस तरीके से पढ़ने वाले हो, कौन से रिसोर्स के साथ पढ़ने वाले हो, ये पूरा का पूरा आपकी टू डू लिस्ट में मेंशन होना चाहिए। यहां पर आपने लिखा मैं सुबह पढ़ूंगा पोल साइंस या फिर मैं सुबह पढ़ूंगा केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री कहां से पढ़ूंगा, कौन से बुक से पढ़ूंगा,
पहली बात कहाँ से पढ़ना है, एनसीईआरटी से, ठीक है, पूरा बता के दिखा रहा हूँ आपको बना के पूरा, ठीक है। एनसीईआरटी आपने यहाँ लिखा, फिर कौन से पेज नंबर से कितने पेज नंबर तक पढ़ोगे वो पूरा का पूरा आपका मेंशन होना चाहिए। और अगर आपका डेली टास्क पूरा नहीं हो रहा है, आपको नींद नहीं आनी चाहिए, अगर नींद आ रही है तो आप क्या हो, अपने आपके अपनी लाइफ के प्रति आप गद्दार हो, ठीक है, आप अपने साथ ईमानदारी नहीं कर रहे हो। बिकॉज आपने अगर टू डू लिस्ट बनाई है तो उस टू डू लिस्ट को पूरा करने का काम भी किसका था, जिम्मेदारी किसकी थी, आपकी। अगर आपने उसको पूरा नहीं किया है और आराम से सो रहे हो तो आप क्या हो, अपने साथ आप धोखेबाजी कर रहे हो, ठीक है। तो आपके पास जो सिलेबस है उसको तोड़कर एक एक चीज नैरो से नैरो पॉइंट आपके दिमाग में आपके सिलेबस के ब्रेकआउट में होना चाहिए। आपके पास सिलेबस का प्रिंट आउट प्लस अपने खुद का आपने लिखा होना चाहिए कि सिलेबस में आपको किन किन चीजों को, किन किन टॉपिक्स को, किन माइक्रो टॉपिक्स को आपको कवर करना है। और इसको पूरा शेड्यूल में आपको टू डू लिस्ट के फॉर्म में आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आप भले उसका प्रिंट आउट निकाल लो, अपने सामने दीवार पे चिपका लो, जिस टेबल पे पढ़ते हो वहां पर सामने आपकी दीवार पे ये आपकी टू डू लिस्ट रोज के रोज होनी चाहिए। और इसमें रोज के रोज टिक लगाना चाहिए सारी चीजों पर। अगर एक चीज को मिस कर रहे हो तो उसको कम सो के उसको आपको पूरा करना है, चाहे सुबह जल्दी उठो या फिर रात में लेट सो, आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर, आपको वो टॉपिक आपका पूरा करना ही करना है। नेक्स्ट थिंग देखो क्या है, पीवाईक्यू चैप्टर वाइज। देखो पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी जंग में जा रहे हो तो आपका पोजीशन कैसा है, आपका अपोनेंट कैसा है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और ये आपके एग्जाम के बारे में पता कौन करेगा, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको ऐसे नहीं कि आपने प्रीवियस ईयर की किताब जो है वो खरीद ली है, ऐसी किताब खरीदी जिसमें कुछ है ही नहीं, आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यू की बुक खरीदनी है। आपको मार्केट में जाना है, देखो मार्केट में ना किताबों को एक्सप्लोर करना सीखो, मार्केट को एक्सप्लोर करना सीखो, मार्केट को एक्सप्लोइट करना सीखो। आपके हिसाब से मार्केट में कौन सी चीज मिल रही है आपको उसे खंगालना है। आपको क्या कर रहे हैं, किसी बुक शॉप पर जाओ, ठीक है, कोई ऐसी बुक शॉप पर जाओ जहां पर बहुत सारी किताबें आपकी होती हो आपके सिलेबस से रिलेटेड। उस बुक शॉप पर जाकर आपको सिर्फ एक चीज बोलिए कि भैया आई वांट टू सी चैप्टर वाइज पीवाईक्यू की आपकी सिलेबस की बुक, ठीक है। आपको 3-4 किताबें खंगालनी है, सबको देखना है, जहां आपको चैप्टर वाइज मिले क्वेश्चंस उस बुक को आपको लेना है। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां मेहनत करनी है वहां मेहनत करो, जहां नहीं करनी है जिस चीज को स्किप कर सकते हो उस चीज को स्किप करो। और बता रहा हूं आपको, अगर आप चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज लगा रहे हो ना तो आपके दिमाग में एक चीज आएगी, आपको पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा चैप्टर आपके लिए लेस इंपॉर्टेंट है। और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे आपके उन पे आपको फोकस अभी से ही करना शुरू कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या है आपके लिए, मेक योर ऑन प्रॉपर नोट्स। अब देखो आपको मार्केट में किसी के नोट्स पर डिपेंड नहीं होना है, आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। क्योंकि आप खुद सोचो, आप अगर अपने खुद के नोट्स बना रहे हो तो आप एक चीज को कितनी बार पढ़ोगे, क्या आपने एक चीज को पढ़ा तुरंत उसको नोट डाउन कर लोगे, नहीं। आप एक नोट बनाने के लिए, एक चैप्टर के नोट को बनाने के लिए कम से कम एक लाइन को 3 से 4 बार पढ़ोगी। और 3 से 4 बार पढ़ने के बाद अपने आप ही वो चीजें आपको आपके दिमाग में स्टोर हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, नोट्स को हमेशा अपनी लाइफ में ध्यान रखो। किसी भी क्लास के नोट्स आप बना रहे हो तो आपके नोट्स आपके खुद के होने चाहिए, ना कि किसी फ्रेंड के या किसी टीचर के या किसी और के। हाँ, टीचर के नोट्स को आप इंक्लूड कर सकते हो अपने नोट्स के साथ, बट टीचर के नोट्स पे भी फुली डिपेंडेंट नहीं होना है। एट द एंड ऑफ द डे जब आप रिवीजन करोगे, रिवीजन में आपको ये नोट्स ही काम आएंगे जो आपने खुद बनाए थे अपने हाथों से। किसी और के हाथों की पकाई रोटी आपको पचेगी नहीं, ठीक है। आपको खुद के हाथों की रोटी को खाना है, यानी कि खुद के हाथों के बने हुए प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर नोट्स को आपको बनाना है और उसका रिवीजन ही आपको करना है। नेक्स्ट थिंग, फोकस ऑन ऑल सब्जेक्ट्स। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, मुझे मैथ्स पसंद है, मैं दिन भर मैथ पढ़ूंगा, मुझे केमिस्ट्री पसंद है, मैं दिन भर केमिस्ट्री पढ़ूंगा, किसी को बायोलॉजी पसंद है, दिन बायोलॉजी पढ़ रहा है। आपको ऐसा नहीं करना है, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट की आपको रिस्पेक्ट करनी है। क्योंकि सारे, एक बात बताओ, जब एग्जाम होगा आपका तो आपका सिर्फ एक क्वेश्चन, एक चैप्टर का एग्जाम होगा या फिर सिर्फ एक आपकी बुक का एग्जाम होगा, सारी किताबों का एग्जाम होगा। देखो एग्जाम आपका सारे सब्जेक्ट का होगा तो आपको सारे सब्जेक्ट पर फोकस करना है। ऐसा नहीं करना कि आप एक सब्जेक्ट को पूरे हफ्ते रट रहे हो, पूरे दिन में रट रहे हो। अरे भाई एक काम करो, आप डेली अपना शेड्यूल बनाओ एक किताब को पढ़ने का, ये एक सब्जेक्ट को पढ़ने का। आपने एक सब्जेक्ट को पढ़ा, अगले दिन दूसरे सब्जेक्ट के नोट्स बनाओ या फिर उसको पढ़ो, अगले तीसरे दिन तीसरे सब्जेक्ट को पढ़ो, ठीक है। ऐसे आपको सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना है, इक्वली उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है पढ़ने के लिए। किसी एक सब्जेक्ट पर फोकस नहीं करना, आपको सारे सब्जेक्ट्स पर, सारे टॉपिक्स पर फोकस करना है। बिकॉज एग्जाम में सब कुछ पूछा जाने वाला है भाई, एग्जाम में सिर्फ एक चैप्टर नहीं आएगा या सिर्फ एक बुक नहीं आने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, रेगुलर रिवीजन। देखो रेगुलर रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रेगुलर रिवीजन सिर्फ रिवीजन के पर्सपेक्टिव से नहीं करना है, आपको सुपर शॉर्ट नोट्स के पर्सपेक्टिव से करना है। अब ये कौन सी बला है भाई, तो देखो आप जब नोट्स बनाओगे पूरे साल तो आप कम से कम एक चैप्टर के 30 से 40 पेज, एक बुक के 30 से 40 पेज बनाओगे, ठीक है। आपने एक चैप्टर, एक अपना बुक का
30 से 40 पेज बनाए हैं, अब रिवीजन के टाइम पर आप क्या करोगे, उस 30 से 40 पेजेस को पढ़ सकते हो, आपके लिए हेक्टिक हो जाएगा। तो इस 30 से 40 पेजेस को आपको कोशिश करना है कि आप 10 से 12 पेजेस में समेट दो। यानी कि एक बुक कितने पेजेस में, एक बुक आपकी 10 से 12 पेजेस में आ जानी चाहिए। और ये तब आएगी जब आप पढ़ के ढंग से नोट्स को भी, अपने जो आपने नोट्स बनाए हैं उन नोट्स को एनालाइज करोगे और डेली उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो अपने एक अलग से डायरी में या फिर नोट्स में इंक्लूड करोगे। आप एक काम करना, अपने साथ कुछ शीटें खरीद लेना, ठीक है। आपको क्या करना है, मार्केट में जाना है और कुछ ब्लैंक शीट्स को आपको खरीदना है, और डेली जो आप नोट्स बना रहे हो, एक आपके लॉन्ग नोट्स है, ठीक है, लेंथी नोट्स है, इन नोट्स में से जो इंपॉर्टेंट चीजें हो वो आपको इस एक शीट पर पिरोना है, यहां पर धीरे धीरे उनको लिखते जाना है। यही शीट है जो आपकी एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम के टाइम पर हेल्प करेगी रिवीजन में, और रिवीजन ही की है आपकी सक्सेस की। आप याद रखना, अगर आप बोर्ड के एग्जाम में जा रहे हो, आपने सिर्फ पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, पढ़ाई हर कोई कर लेता है, ठीक है, हार्ड वर्क सारे करते हैं, बट स्मार्ट वर्क क्या है आपका, टाइम टू टाइम डेली रिवीजन। अब रिवीजन अगर आप नहीं कर रहे हो, आप एक देखो, एक एवरेज स्टूडेंट होता है और एक होता है टॉपर स्टूडेंट। टॉपर में और एवरेज में यही डिफरेंस होता है कि टॉपर जो स्टूडेंट रहता है ना डेली रिवीजन करता है, ठीक है, और जो एवरेज स्टूडेंट होता है वो सोचता है पढ़ाई तो कर रहा हूं, मैं दबा के पढ़ाई कर रहा हूं, बट एग्जाम में उसके नंबर नहीं आते, बिकॉज वो रिवीजन पर फोकस नहीं करता है। जो बच्चा रिवीजन करता है, जो स्टूडेंट रिवीजन पर फोकस करता है, वो एग्जाम में सक्सेस जरूर अचीव करता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, देखो, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। अब देखो बच्चे कहेंगे भैया मैं तो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, मैं बहुत जल्दी अपना ध्यान खो बैठता हूँ, मेरा जो सीमा है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। अरे भाई एक बात बताओ, आप डिस्ट्रैक्ट अपने आपको होने क्यों देते हो? अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो और आप रोने के बाद भी डिस्ट्रैक्ट, आप रो रहे हो जाके कि भैया मैं तो भाई देखो डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, मेरे को कुछ बताओ, आप मैं सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाता। अरे आपको पता है ना, आपको अगर पता है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो और फिर भी डिस्ट्रैक्शन आपसे दूर नहीं हो पा रही है, इट मीन्स कमी कहीं ना कहीं आप में है। बिकॉज अगर आपको पता है कि भाई आपको किसी रास्ते पर जाना है और उस रास्ते पर सांप है, आपको पता है कि सांप है और जाओगे तो काटेगा, अगर आप जा रहे हो तो बेवकूफी किसकी है, वो आपकी। अगर आप रास्ते पे जा रहे हो तो बेवकूफी कौन कर रहा है, आप कर रहे हैं ना, क्योंकि आपको पता था। आप उस रास्ते पर क्यों नहीं गए, आप उस रास्ते पर इसलिए नहीं गए बिकॉज यू नो कि उधर कौन है, सांप, ठीक है। अब यहां आपको पता है कि भाई डिस्ट्रैक्शन है और ये डिस्ट्रैक्शन जो है आपकी लाइफ को खा सकती है, आपकी लाइफ को तबाह कर सकती है, फिर भी आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, इट मींस कमी कहीं ना कहीं आपके अंदर अभी भी है। तो भाई मैं पहले बताऊंगा, अगर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, चाहे घर से हो रहे हो, चाहे दोस्तों से हो रहे हो, प्यार मोहब्बत बाबू सोना जादू टोना इन सबसे हो रहे हो, आपको इस डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है, या फिर जो मैंने पिछले पॉइंट्स बताए इन पॉइंट्स पे फोकस करो, या फिर फोकस करो डिस्ट्रैक्शन पे। अब दो प्रकार के स्टूडेंट्स होंगे, जो एक तो पूरे साल रोना रोएंगे कि भैया मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, और एक स्टूडेंट ऐसा होगा जिसने अभी ये वीडियो देखी है और वो अब अपने आप को मजबूत करेगा। देखो, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, ये डायलॉग आपको अपने जीवन में रख लेना है। अगर आप मन से हार गए, मन में आपने ठान लिया, मन में आप मान गए कि मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूं, इट मीन्स आप डिस्ट्रैक्ट होगे और होते रहोगे। और मन में आपने ठान लिया कि मुझे आपसे डिस्ट्रैक्ट होना ही नहीं है, तो आप उस दिन से डिस्ट्रैक्शन को अपने आप दूर कर दोगे, आप अपने आप को आइसोलेट कर लोगे। और जो मोबाइल गेम जो बच्चे खेलते हैं, ये भाई देखो ये चीज़ बहुत जल्दी है सीखने की आपको लाइफ में कि भाई मोबाइल गेम से आपको दूर रहना, बिकॉज ये क्या है, ये एक है लत, और लत किसी भी चीज़ की क्या होती है, खराब होती है। तो आपको किसी भी चीज़ की लत को नहीं लगाना है, बिकॉज लत आपको लतालत कर देगी, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी लाइफ तो आपको तबाह हो जाएगी। आप 12th में क्या करोगे, फेल हो जाओगे या फिर अच्छे मार्क्स नहीं लाओगे, ठीक है। अब देखो आपको ना 12th में एग्जाम देने के बाद CUET को देना है भाई, आपको रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लेना है। कई बच्चों के जो नीट की तैयारी करेंगे उनको भी भाई CUET देना पड़ेगा। तो CUET देने के लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, और वो हार्डवर्क आपको अभी से करना है, इसी दिन से करना है। बिकॉज जो आज से एग्जाम में लग गया वही जाके लास्ट में सक्सेस को अचीव करेगा, बिकॉज उस टाइम पे उसको ज्यादा हार्डवर्क करना नहीं पड़ेगा। अभी का हार्डवर्क आपको बाद में रिलैक्सेशन देगा, ठीक है। आपको बाद में ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, परेशान ना होना पड़े, रोना धोना ना मचाना पड़े, इसके लिए आपको अभी से हार्डवर्क करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको जो स्ट्रेटेजी वीडियो आपके लिए बनाई है मैंने, ये समझ में आ गई होगी। अभी से अपने मन को मजबूत करके आप लोग पढ़ाई में आज से लग जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड। भारत माता की जय।